सलाम साहब जी मैं दर में बड़े अच्छे खूबसूरत फूल बूटे लगा दूंगा, बड़ा अच्छा काम बन जाएगा। सुनो जी साहब जी। मेरा एक काम कर सकते हो? जी फरमाइए, क्या करना है साहब जी? एक कब्र खोदनी है। कब्र? कौन है जी साहब जी, किसके लिए? मेरे लिए। अल्लाह रहम करे। हाँ, आज रात यहीं इस कब्र के पास तुम एक नई कब्र खोदोगे और उसमें मुझे दफन करोगे चंद घंटों के लिए। आधी रात से लेके पौने तक मुकम्मल तौर पे मुझे उस कब्र में दफन करोगे और ऊपर मिट्टी डाल दोगे और सुबह निकाल दोगे। तौबा तौबा साहब जी, हम लोग तो मुर्दे दफन करते हैं, जिंदा को कभी नहीं गाड़ते। आज तुम ऐसा ही करोगे। मगर साहब जी ऐसा ना करें, आपकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे निकालना तो नहीं भूलोगे ना? ना जी ना, तौबा तौबा साहब जी, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये रखें अपने पास। ठीक है साहब जी, इतने में तो कोई भी जिंदा गाड़ देगा। ठीक है साहब जी, ठीक है। इस मिट्टी में मौत की खुशबू है और मकसूदा की खुशबू है। झूठ बोलते हो तुम हाशिम, झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें उस औरत से मोहब्बत नहीं थी। क्या तुम ये अहमकाना धोखा देना चाहते हो कि तुम उसकी खातिर मर सकते हो? झूठ झूठ। तुम उस औरत के कातिल हो। कातिल हो उस औरत के जो यहीं करीब ही कहीं मिट्टी में पड़ी है। तुम एक झूठे स्टंटमैन हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी स्टंट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फर्ज करो हाशिम, फर्ज करो वो गोरकन वापस नहीं आता, तुम्हारे स्टंट को मुकम्मल करने नहीं आता, वो खुद कहीं अचानक मर जाता है, उसे कोई हादसा पेश आ जाता है, उसे देर हो जाती है, इतनी देर जिस देर में इस
कब्र में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। फिर हाशिम, फिर फर्ज करो हाशिम, फर्ज करो हाशिम, फर्ज करो हाशिम। ये आधी मौत आधी जिंदगी नहीं है हाशिम, ये मुकम्मल मौत है, मुकम्मल मौत। इस दफा तुम्हारा हिसाब गलत हो गया आशिम, गलत हो गया सब। यू सिली स्टंटमैन। नहीं, 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 नहीं।
तौबा भाईजान, आप पैसा खर्च थोड़े ही करते हैं, आप तो उड़ाते हैं, फेंकते हैं, आग लगाते हैं पैसों को। पैसा पास हो सदीका तो उसका ऐसा ही सलूक करना चाहिए, वरना दूसरों का पैसा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगा। याद नहीं वो दिन, वो भूख, नंग, बीमारी, जब हम छोटे से थे। अक्सर पड़ोसियों के घर सालन मांगने जाया करते थे। शायद तुम्हें वो दिन याद हो जब उन्होंने बचा हुआ सालन कुत्ते को डाल दिया था और वो बड़े मजे से उसे खा रहा था। सदीका, उस वक्त उसे खाते देख के मेरे दिल में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि काश मैं कुत्ता होता। अब उन बातों को दोहराने से क्या फायदा भाईजान? कुछ भी नहीं, क्योंकि इन बातों से मुझे जिस नतीजे तक पहुंचना था, जो फैसला करना था, वो मैं कर चुका हूं। कैसा फैसला? लेकिन सदीका, इंसान की जिंदगी में दो चीजों के हाथों में इंतहा जलील होता है। एक दौलत की हवस में और दूसरे मौत के खौफ से। और मैं उन दोनों चीजों को जलील करना चाहता हूं। पता नहीं आपका क्या बनने वाला है भाईजान। और मायरा? मायरा का क्या बनना है? इसके लिए तो जिंदगी है, भरपूर जिंदगी, मुसर्रत और खुशियों से भरपूर। A life full of intense joy and pleasure. कब्र की वहशतनाक मौत से छीनी हुई जिंदगी। भाईजान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। सदीका, मायरा इस दुनिया में नहीं रहेगी, ये मेरे साथ जाएगी किसी और दुनिया में। ये वैसी दुनिया में नहीं रहेगी जिसमें मैं रहा, जिसमें हम रहे। अब्बू, अम्मी बहुत बड़े घर में रहती थी, उधर फूल थे, कलील थे, पर्दे थे। मैं तुम्हें उससे भी बड़े घर में ले जाऊंगा बेटा, बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े। तुम मेरे साथ चलोगे ना? ठीक है, जब तक मायरा को अपने साथ नहीं ले जाता, ये तुम्हारे पास रहेगी। मैं मायरा को अपने पास रखूंगी भाईजान, अपने क्वार्टर में। वैसे भी हॉस्पिटल की छुट्टी खत्म होने वाली है। अखराजात जितने भी हों, फिक्र न करना। भाईजान, क्या आप वाकई इतने अमीर हो गए? मेरा मतलब है, वो आप इतने दौलतमंद। अभी कहा, अभी तो मैं शायद सिर्फ एक ही सीढ़ी चढ़ पाया हूं। सांप और सीढ़ी के इस खेल में अगर कभी सीढ़ी ना हो तो सांप की दुम पकड़ कर भी ऊपर पहुंचा जा सकता है। बस ऊपर पहुंचने की लगन होनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये आपकी अमानत है भाई। मुझे अफसोस है, एक फौरी फैसले के तहत मुझे आपकी रकम इस्तेमाल करना पड़ी। मैं इसके लिए माजरत खा। माजरत करनी है तो पुलिस से जाके करो। मैंने तुम्हारे खिलाफ चोरी का पर्चा दर्ज करवा दिया है। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा जाती मसला है। और नहीं, मैं खास तौर पे इस बात के लिए मशकूर हूं कि आपने मेरी बीवी के वो जेवरात वापस कर दिए जो ये शख्स उसे छीन कर लाया था। दरअसल मैं इस बारे में समझता हूँ कि क्या समझ?
तुम ये समझते हो कि तुम ये रकम वापस करके हम पे एहसान कर रहे हो? हाँ? जानते हो अगर ये रकम कारोबार में लगी होती तो कितना मुनाफा होता? इसीलिए मैं असल रकम के साथ मुनाफे में से हनीफ साहब को हिस्सा भी दे रहा हूँ जो इनका हक बनता है। नहीं, ये रखो, इसे अपने पास वापस रखो। मैं कोई सूदखोर नहीं हूँ। ठीक है, मेरी रकम मुझे वापस मिल गई। तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, लेकिन इस मामले को अब यहीं खत्म करो। ये सूद नहीं है हनीफ भाई, मुनाफे में से आपका जायज हिस्सा है। ठीक है ठीक है। नहीं इकराम भाईजान, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। और ये मत समझना कि ये मामला खत्म हो गया है। ये मामला खत्म नहीं हुआ। खुदा हाफिज। मैंने कहा था ना इकराम, ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो अचानक कोई हैरान कर देने वाला कदम उठा सके। अब ऐसा ही होगा। वाकई। खुदा। भाईजान, मैं इस शख्स का पीछा कयामत तक नहीं छोड़ूंगा। एक मामूली भिखमंगा इस कदर दौलतमंद हो गया कैसे? इकराम, उसका पीछा करने की बजाय तुम। हेलो जी, हनीफ जी। ओ शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या हाल चाल है जी? वाकई? ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। हाँ जी जी जी। अब ये तो इकराम की मर्जी है, वो कब जाना चाहे। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब जी। खुदा हाफिज। लो भाई, मुबारक हो, तुम्हारा दुबई का वीजा आ गया। मेरा वीजा आ गया दुबई का? जी। गुड। वाकई भाईजान, ये दुनिया उन लोगों की है जो अचानक हैरान कर देने वाला कदम उठा सके। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। ताइदिन तू? हाँ जी, वो मैं यहाँ एक घर में पंखे लगाने आया था ना जी, तो वापस जा रहा था तो देखा छुट्टी हो गई। मैंने सोचा फ्याज को साथ ही कर लेता जाऊँ। हाँ बेटा। हाँ हाँ, जाओ बेटा। प्यास, तुम साइकिल पे जाओगे, गाड़ी पर नहीं? हाँ, अपना साइकिल अपना। बेटा, इसे साइकिल की आदत भी तो रहनी चाहिए ना। जब ये बड़ा अफसर बन जाएगा फिर तो गाड़ी पर ही बैठेगा। दुआ करो ताजदीन, ये बड़ा आदमी बने। बड़ा अफसर बड़ा आदमी नहीं होता बीबी जी? पता नहीं, शायद। तो बीबी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो, क्या बात है? तो सुना है इकराम बाबू दुबई जा रहे हैं। हाँ, उसका वीजा आ गया है। हमें तो दुबई रास ही नहीं आई बीबी जी। फ्याज पुत्र, हमने दुबई नहीं जाना भाई, हमारी यही दुबई है, यही दुबई है हमारी। बेटा, बस तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जा। अच्छा बीबी जी, खुदा हाफिज। अम्मी, फ्याज अफसर बनेगा फिर फर्स्ट आएगा? उसे फर्स्ट जरूर आना चाहिए बेटा, अफसर बने या ना बने। चलो। ठीक है भैया, मैं इंशाल्लाह फिर कल हाजिर होऊंगा और सारी रकम भी लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब चले गए? ये अपना। अच्छा अच्छा, बहू जी चले गए जी। क्या बात हुई? कहते हैं कि ट्रकों के हिसाब से रूढ़ी चाहिए। अच्छा,
क्यों? होगी कोई उनकी जरूरत, हमारे भी 4 पैसे बन जाएंगे। दुबई और खात। अच्छा बड़ी मेहरबानी। तमाम कंसाइनमेंट ओवर इनवॉइस्ड होगी। हम समझते हैं जनाब, तमाम एक्सपोर्ट की कीमत बढ़ाकर लिखी जाती है, हर पेट का चक्कर है ना। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो आइटम्स आप हमें भिजवा रहे हैं वो यूरोपियन मार्केट में और किसी को फरोख्त नहीं करेंगे। यूरोप? आपकी पोर्ट तो शारजा है। हाँ, वहां से री एक्सपोर्ट करेंगे। शारजा पोर्ट से ट्रांसशिपमेंट होगी। एलसी आप कब तक खुलवा देंगे? मैंने सेठ साहब को सारी तफसीलात बता दी हैं। आई होप कल या परसों तक आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। शुक्रिया सर। वैसे मैंने पैकिंग शुरू करवा दी है और कस्टम अप्रेजमेंट में भी आपके बहाफ पे बात कर ली है। गुड, दैट्स गुड। भाईजान खुदा के वास्ते बंद कर दीजिए इसे। अब मेरी बात तो सुन लें, बंद करें इसे। भाईजान ज्यादा से ज्यादा रकम का बंदोबस्त कर लें, मैंने सब पता करवा लिया है। बहुत डिमांड है इस खाद की उधर। ठीक है, जैसे तुम जानो। इस वक्त हमारात में हॉर्टिकल्चर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। उसके लिए वो खाद मिली मिट्टी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ प्रिपेयर्ड मैन्योर, हाँ, वो उसकी बहुत जरूरत है। उसकी तैसे जमीन शानदार हो जाती है ना, तो इसलिए भाईजान यही वक्त है। भाला और खाद, देसी खाद को एक्सपोर्ट किया जाए तो मुनाफा ना काबिल यकीन हद तक मिल सकता है। नाकाबिल यकीन हद तक मुनाफा सिर्फ नाजायज काम में होता है इकराम। भाईजान आप यकीन करें, ये जायज काम है। आप मेरी बात का यकीन तो करें। बस आप जल्दी से एक्सपोर्ट के तमाम मामला तय कर लें, बाकी सब काम छोड़ दें। बस मैं 1 मिनट जाया किए बगैर उस शख्स से पहले दुबई पहुंचना चाहता हूं, भारी मिकदार में सैंपल लेकर। आशिफ, ए आशिफ। तुम्हें मेरा अभी तक नाम याद है? नाम का क्या है, हम तो उस रात का पल पल नहीं भूलता। कैसे भूलेगा? और तुम बच गया? हम तो समझा था खलास हुआ तीनों मरदूद। बस मेरे साथ ऐसा ही है मस्तान, कभी उल्टा कभी सीधा। और तुम इधर क्या करता है? अब वो प्याज भेजा है शारजा, अभी लॉन्च गई। सब्जी का धंधा कर लिया क्या? क्या करें भाई, रोजी का मामला। ले सूंघ और बोल। जानता हूँ, ऐश। गोरा लोग हैच बोलता, कोई लोग चरस बोलता, मगर हम लोग काला सोना बोलता। इधर 10 रुपए का बेड़ा और उधर 10-100 का हुआ। 1 और 1000 का चक्कर हुआ ये तो। सब बराबर। चरस की स्मगलिंग इंटरेस्टिंग। मामले की बात करो। मंजूर है, मगर एक शर्त पर। कैसा शर्त? मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए काम करोगे। क्या बोलता है? आज रात की फ्लाइट में मैं जा रहा हूं दुबई। वहां आ जाना जेटी पे, सी हॉक्स एंड कंपनी में। वहीं तय करेंगे सब। या कुछ यहां बता जाता हूं, कपड़े के रोल में दुबई। कपड़े के रोल में दुबई तक? ये तू इतना देर लगा के आया पाकिस्तान में आसम। अपन सोचता तुम अपने लिए उधर कोई बिजनेस ढूंढता। अभी तुम इधर आयरलैंड में बोलते हैं कि तुम कचरे का बात करते है, नहीं तुम खाद का बात करते है। अपने समझ में नहीं आता ये लफड़ा मफड़ा। ये लफड़ा नहीं है सेठ कादर, यही कचरा है जो सोना बनेगा। They are trying to turn the desert green, you know? मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलने की है करो। बात ये है सेठ साहब कि वो लोग सहरा को गुलजार में बदलना चाहते हैं। यूएई में चप्पे चप्पे पे सब्जा, दरख्त, फूल और पौधे उगाना चाहते हैं, और ये मुआवजा खाद के बगैर मुमकिन नहीं है। This is not possible without prepared organic manure। और ये जो वो ग्रीन बेल्ट्स बनाना चाह रहे हैं, जो पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, जो सब्जा उगाना चाह रहे हैं, इसके लिए उन्हें हजारों टन गोबर की जरूरत है, खाद की जरूरत है। आप बल्कि फोन तो करें, अभी अखबार में इश्तहार आया था एक पार्क के लिए, आप आए फोन करें। वो खाद के बारे में गुफ्तगू करनी है। हाँ, वो खाद क्या? पर कौन सा पार्टी है भाई?
हाँ ठीक है। सौदा तो पट गया हासिम। सौदा पट गया? कैसे पट गया सौदा? वो है ना एक कोई पाकिस्तान की कंपनी, इकराम हनीफ एंड कंपनी। इकराम हनीफ? पाकिस्तान से? इकराम हनीफ एंड कंपनी? इकराम स्मार्ट, गॉड डैम इट, रियली स्मार्ट। ये अपना बेड़ा गर्क हो गया, नहीं तो स्मार्ट स्मार्ट बोलते हैं। वो कभी आएगा तेरा कचरा? अगले हफ्ते आ रही है हमारी शिपमेंट। अगले हफ्ते पहुंचेगी तेरी शिपमेंट, नहीं जट्टी पे जाएगी। ए आसिम तूने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया रे। भाई आप मेरा एक काम करो। कैसा काम? अगले हफ्ते की मेरी फ्लाइट बुक कराए लंदन के लिए। ये लंदन के लिए फ्लाइट? अरे काय को बाबा लंदन के लिए फ्लाइट? क्या करने का? अपना कचरा लेके लंदन जाऊंगा। ये अपना कचरा लेके लंदन जाएगा? तू तो मेरे को पूरा पागल करेगा। नहीं मेरा दिल बोलते है मैं अपना सर दीवार के साथ मारूं। तू कैसा आदमी है? अरे फंटास आदमी का भाई। फंटास आदमी, फंटास आदमी। हेलो, हाँ अपन कादर भाई पानी वाला। हाँ ले तेरे। हेलो। ये दुनिया उन लोगों की है जो अचानक हैरान कर देने वाला कदम उठा सके। हाँ यकीनन ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो कोई अचानक हैरान कर देने वाला कदम उठा सके। एनीवे, वेलकम टू यूए। हाँ ऐसे मौके में मुझे एक मुहावरा याद आया, हालांकि मुहावरा है कोई नहीं कि वो क्या कि कछुआ चला खरगोश की चाल और अपनी टांग तुड़वा बैठा बेचारा। Shut up!